सोलन जिला के अंतर्गत आने वाले साधु पुल में एक ट्रक समेत ये पुल गिर गया है, जिसमें 3 लोग भी सवार थे, जिनमें से 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं और जिन्हें सोलन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुल ढहने की वजह से पर्यटन स्थल चाइल्ड सोलन में से कट चुका है और जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह से थम चुकी है। सोलन जिला के अंतर्गत आने वाला साधु पुल ट्रक समेत नदी में गिरा। ट्रक में 3 लोग सवार थे, जिनमें से 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें सोलन के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुल ढहने की वजह से पर्यटन स्थल चाइल्ड सोलन से कट चुका है, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह से थम चुकी है। इस हादसे के कारण यहाँ तक कि रोजमर्रा का जरूरत का सामान भी लोगों तक पहुँचाना मुश्किल हो गया है। पुल टूटने की वजह से किसानों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं और फसल मंडियों तक पहुंचाना और उनके लिए चुनौती बन चुकी है। स्थानीय निवासियों ने चिंता जताते हुए कहा कि पुल टूट जाने से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और अगर उन्हें 10 किलोमीटर दूर जाने के लिए उन्हें 70 किलोमीटर घूमकर आना पड़ेगा। उन्होंने मांग की है कि प्रशासन को युद्ध स्तर पर काम कर इस मार्ग को बहाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह कई बार प्रशासन को पुल की खस्ता हालत के बारे में बता चुके थे, लेकिन प्रशासन ने कोई सूध नहीं ली, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ और कहा कि यह हादसा और भी भयावह हो सकता था, क्योंकि ट्रक के पीछे बस भी आ रही थी, जिस पर 55 के करीब सवारियां सवार थी, जो काल के मुंह में जाते जाते बची हैं। इसके पीछे जो बस थी उसमें मैं भी था, तो ये तो बहुत भारी हादसा हो सकता है। कम से कम 50-60 आदमी थे उसमें बस में, तो वो बहुत हादसा हो सकता था। बहुत ढिलाई है सरकार के अंदर, ये तो कई सालों से चला हुआ था। हम रोज कहते थे सरकार माध्यम से, सरकार के उससे भी पेपर में भी है, ताकि ये पुल जल्दी से जल्दी बनाया जाए, लेकिन ये इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की इसके अंदर। तो ये 110 साल पुराना पुल है, कभी भी गिर सकता था। गारंटी तो किसी चीज़ की भी नहीं होती वैसे, लेकिन ये तो लोहे का पुल था जिसमें कोई पाया नहीं था, सीधा ही पुल था, तो कभी भी गिर सकता था इतना पुराना पुल। 40-50 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा जी इनको। और वैसे भी ये पुल था ना, जो छोटी गाड़ियों में भी हिलता था। अभी 2 महीने पहले ही हमारी बात हुई थी, आपस में बैठे थे हम सभी, ये पुल ना मतलब जाने वाला है। कई सालों से इसकी डिमांड थी भी ये पुल बनना चाहिए दोबारा। हिलता था पुल, पैदल भी। पीछे इन्होंने थोड़ा बहुत इस पे पत्रे लगाए थे, वो उससे कोई फायदा नहीं, तो नीचे से लूज था बिल्कुल ही। वहीं कंडाघाट के एसडीएम SM साहनी ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उन्हें पुल की खस्ता हालत के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। अगर होती तो उनके द्वारा जरूर इस पर कार्यवाही की जाती, और कहा कि यह पुल महज 9 टन का ही भार सह सकता था, लेकिन इसके ऊपर से ट्रक गुजर रहा था, उस पर करीब 20 टन सेब लदा हुआ था। यह यहाँ से क्यों आया, इस बारे में छानबीन की जा रही है। मेरे संज्ञान में ये चीज़ें नहीं आई। अगर मेरे संज्ञान में लाई होती तो डेफिनेटली मैं इसको जिलाधीश महोदय के संज्ञान में, सेक्रेटरी PWD के संज्ञान में, सरकार के ध्यान में ये चीज़ें लाता। लेकिन मुझे आज तक किसी ने इस चीज़ के बारे में अवगत नहीं करवाया। हो सकता है लोकल लोगों ने जो ये बात कर रहे हैं पॉलिटिकल लेवल पे या पॉलिटिकल फोरम पे कहीं उन्होंने ये बातें की होगी, तो उस चीज़ का मुझे ज्ञान नहीं। देखिए, ये चीज़ें हैं, वैसे तो गाड़ी जो है ये थ्रू जो हमारे कंट्रोल रूम्स है वहाँ के थ्रू आनी चाहिए, लेकिन ये गाड़ी कहीं वाया आई, ये सारे चैनलों को बाईपास करते हुए आई। जहाँ तक लोगों का ये कहना कि यहाँ पर पैरा लगाया जाता है, ऐसा है। देखिए, इतना पैराफेरिया सरकार के पास नहीं होता है कि हर ब्रिज पे कोई आप एक आदमी जो है वहाँ पे उसकी चौकीदारी या उसके लिए रखें, इसीलिए साइन बोर्ड्स होते हैं लगे हुए। के न्यूज़ के लिए सोलन से चिन्मय कौशल की रिपोर्ट।